बाबा, स्मार्टफोन से आपको एलर्जी क्या है? मैं आपको नया फोन लाके देता हूँ ना। हमार नूतन फोन चाहिए ना, धन्यवाद। अरे सोना बेटा, देख ना फोन चल नहीं रहा है। सोना, तू बोल अपनी बाबा को फोन लेने दे। मेरे जमाने का फोन यूज करेगा तो कैसे चलेगा? हाँ क्यों बोलो बाबा, दादा को लाने दो ना जो लाना है। देख बेटा, पहली बात, मुझे तेरे दादा के कच्चे के बिजनेस की कमाई से एक पैसा भी नहीं चाहिए। और दूसरा बेटा, ये जो भी लाएगा ना वो महंगा लाएगा मुझे इम्प्रेस करने के। तो इम्प्रेस हो जाओ ना बाबा। वैसे भी पैसे जोड़ने का क्या फायदा है, और फ्यूचर के सपने देखने का क्या मतलब है? हाँ बताओ, है ना थोड़ा दादा? अरे बैठे बैठे कुछ भी सोचो और बस जान जलाओ। अरे क्या मिलेगा उससे? ऐसा थोड़ी ना होता है ना। बाबा एंजॉय करो, एंजॉय। हमारे पास तो सब कुछ है, अपना घर है, अपने लोग हैं, अपना सब कुछ है, तो एंजॉय करो ना बाबा। और सौरभ दादा, आप बाबा के लिए फोन ला रहे बस। वाह, अपने कैरेक्टर से बाहर जाके बोली, लेकिन जो भी बोली सच बोली। सुना बाबा, मुझे नहीं चाहिए तेरा फोन। अरे सोना, इन लोगों का तो हमेशा चलता ही रहेगा। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। बाबा मैं आपको नया फोन दिलाता हूँ। नो थैंक यू। बाबा मेरी बात तो सुनो। अरे सस्ता वाला ले आऊंगा बस। विजय, तू मत बोल, मैं भी नहीं सुनेंगे। छोड़ा, फोन ला के देना। सोना ने बताया ना। हाँ, तो वैसे भी तेरे पापा का बात कौन सुनता है? हाँ, हाय हाय जीजी, कलयुग आ गया है, कलयुग। अब क्या हुआ भाभी? जीजी वो सिल्की है ना, हाय उसकी सगाई टूट गई। कौन सिल्की? अरे वो तिवारी जी है ना, सेल्स टैक्स वाले, उनकी लड़की। अरे उसकी तो अगले महीने शादी थी ना, कैसे? अरे कैसे क्या बताऊं जीजी, जैसे होता आया है आजकल। अरे वो अपनी सहेलियों के साथ इंग्लिश पिक्चर देखने गई थी, और उसकी पिछली सीट पे ही उसका मंगेतर अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठा था। वो भी इंग्लिश पिक्चर देख रहे थे, कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे, क्या क्या बातें कर रहे थे। और होना क्या था, सगाई तो टूटनी थी ना। जीजी मैं तो कहती हूँ बच्चों की शादी ना सही समय पर कर देनी चाहिए, वरना आजकल ऊंच नीच होते ना देर नहीं लगती। वैसे आपने देव से बात कर ली ना? अरे देव बेटा आ गए, अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। जीजी आप इससे बात करो, मैं चलती हूँ। रिपोर्ट्स तो पहले से काफी अच्छी हैं, और अगर ऐसे ही तूने अपना ख्याल रखा और कोई लापरवाही नहीं की तो बहुत जल्दी एकदम अच्छी हो जाएगी। क्यों, अब अच्छी नहीं हूँ? बहुत बहुत बुरी है। मैं बुरी हूँ तो मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? तो नहीं रखूं ख्याल। बस हो गई मेरी फिक्र। अब तू अपने बारे में सोच, अपने बारे में फैसला ले। हाँ, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, और आज जब ये सवाल सामने आया है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू बता ना, क्या करूं? मैं नहीं बताऊंगी, ये फैसला तेरा ही फैसला होगा, तुझे ही लेना होगा। पर आज तक तो जिंदगी के सारे फैसले हम साथ मिलके ही लेते आए हैं ना। पर ये फैसला तुझे अकेले ही लेना होगा। बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ से अलग हो जाता है क्या? नहीं, अलग नहीं होता, बस चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। पहले बेटा माँ की उंगली पकड़कर चलता है, फिर हाथ पकड़कर। पहले माँ बेटे का सहारा होती है, और फिर बेटा माँ का। तुझे जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना। मुझे तो बस तेरे साथ चलना है। गुजराल साहब कह रहे थे उन्हें कोई जल्दी नहीं है, तो इत्मीनान से सोचकर फैसला ले। मुझे लगता है जो भी तेरा फैसला होगा वो खुले दिल से अपनाएंगे।
गुजराल साहब एक बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बिजनेसमैन कि कभी कोई घाटे का सौदा नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये डील और ये शादी एक ही है। जुड़े तो एक साथ, टूटे तो एक साथ। देव ने कुछ कहा? वो कुछ क्यों कहेंगे? और तू उनके बारे में बार बार बात करके मुझे उनके बारे में याद मत दिलाना। मुझे सब कुछ भूलना है। I want to forget everything. लव डॉक्टर एलिना बोस रिपोर्टिंग। सो पेशेंट सोनाक्षी बोस, आप पहली बार प्यार में हैं और आप उसे भूलना चाहती हैं, ऐसा क्यों? आपका मिस्टर अबोत्रो से झगड़ा हुआ? देव के लिए नताशा का रिश्ता आया है। हेलो मिस बोस, जी मिस्टर दीक्षित। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कहिए मिस्टर दीक्षित, मैं सुन रही हूँ। पता नहीं ये डिसीजन लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैंने पहले भी इतने सारे डिसीजंस लिए हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम किसी में नहीं हुई। आई गेस क्योंकि वो बिजनेस को लेके थे, मेरी बहनों को लेके थे, या माँ को लेके थे। मुझसे रिलेटेड नहीं थे। मिस्टर दीक्षित, सोना प्लीज दरवाजा खोलना। अच्छा मैं देव की बात नहीं करूंगी, प्लीज खोल। एटलीस्ट तुझे रूम तो शेयर करना पड़ेगा, मुझे नींद आ रही है। प्लीज खोल खोल। मिस्टर दीक्षित, कैन आई टॉक टू यू लेटर? जी मिस बोस, गुड नाइट। गुड नाइट। सोना सोना रिश्ता आया है, हाँ थोड़ी ना बोला है। सोना तूने कहा था ना तू उसके बारे में बात नहीं करेगी। पर सीरियसली इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उनके लिए रिश्ता आया, इम्पोर्टेंट ये है कि देव ने हाँ बोला या नहीं बोला। पता नहीं। पर वो ना भी क्यों बोलेंगे? नताशा परफेक्ट है, प्रिटी है, नेचर भी अच्छा है, स्टेटस भी सेम है, और उनके घर में सभी उसे पसंद करते हैं। और उन्हें क्या चाहिए? लव। लव। पता है जब मैंने उन्हें अपनी लव स्टोरी के बारे में कहा था तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मुझे स्टूपिड और बचकाना बोला। आई डोंट थिंक कि लव उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ डू यू नो? सोना तूने ही तो बोला था ना कि देव अपनी बात किसी से भी शेयर नहीं करते। इनफैक्ट वो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकते। तुझे कैसे पता कि प्यार उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? I mean, तुझे छोड़, क्या पता उन्हें खुद को नहीं पता हो? Whatever, एलिना, अगर उन्हें पता भी चल गया
तो वो मेरा ही वेट क्यों करेंगे? राइट, नहीं करेंगे क्योंकि तूने उन्हें बताया ही नहीं है दैट यू लव हिम। सोना, ऐसे हार मत मान, एटलीस्ट एक बार उनसे कहकर तो देख। यू नेवर नो। आई नो, मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो मुझे अपना दोस्त मानते हैं। He treats me as a friend। और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो इसका मतलब नहीं समझूं। पता है, अगर एक लड़का एक लड़की को एक दोस्त कहता है तो उसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है कि he is not interested। अब बता, तू चाहती है कि मैं अभी भी उन्हें बताऊं? माँ, शादी करना जरूरी होता है क्या? ये बता, तेरे दिमाग में ये बात आई कहाँ से? तुझे शादी करनी है? हमारे ट्यूशन सर शादी कर रहे हैं, तो आज वो अपनी माँ को कह रहे थे कि शादी के बाद घर छोटा पड़ेगा, इसलिए वो और उनके पापा घर छोड़कर गांव चले जाएं। जिंदगी में नए रिश्ते बनने के बाद पुराने धुंधले हो ही जाते हैं। तू बड़ा होकर ऐसा तो नहीं करेगा? नहीं माँ, मैं तो शादी ही नहीं करूँगा। मैं तो बड़ा होते ही तेरी शादी कर दूंगी। फिर मैं थोड़ी देर से बड़ा होऊंगा। पर माँ, वादा कर, तू मुझसे शादी के लिए नहीं कहेगी। मुझे हमेशा तेरे साथ रहना है। और वैसे भी तेरे पास गाँव ही नहीं है, तो तू जाएगी कहाँ? वक्त आएगा तो देखेंगे। वक्त आ गया है देव। सोना दी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। निक्की दीदी, आप आराम नहीं कर रहे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? निक्की दीदी के पेट में दर्द है, इसलिए आज स्कूल भी नहीं गई। स्कूल नहीं, कॉलेज है वो। I mean, स्कूल नहीं, कॉलेज है वो। किचू भैया, आप ये आंटी जी को दे आओ प्लीज। जी। बहाना क्यों बना? ड्राइविंग सीखने के लिए। ओ, तो तुम ड्राइविंग सीख रहे हो? किससे? वीडियो गेम से। I mean कि वो क्या ना, आज मेरे क्लास में कुछ खास होना नहीं था, तो मैंने सोचा कि वीडियो गेम खेल के टाइम यूटिलाइज किया जाए। एक काम कीजिए, आपका काम तो खत्म हो गया, तो आप बहाना तो बना नहीं सकती है, तो चलिए हम लोग खेलें। अगर तुमने बहाना नहीं बनाया होता तो मैं शायद खेल लेती, लेकिन तुम्हारे झूठ बोलने को मैं प्रमोट नहीं कर सकती निकी। किसी और के साथ खेल लो। अगर मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँ तो? प्लीज दी, आप तो मेरी दोस्त है ना, आपकी हर बात मानती हूँ, तो आप भी मेरी बात मान लीजिए प्लीज। आई नो मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, अब इतनी भी नहीं है ना। अच्छा बस एक बार, आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस प्रॉमिस के लिए प्लीज। ओके, तो मैं अपना होमवर्क फिनिश करके आती हूँ, ठीक है? बाय। हाँ हाँ, अरे ये क्वालिटी में आपको इससे बेटर डील कहीं नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है आपको। आप टेंशन मत लीजिए, बस माल चेक कर लीजिए। ओके चलिए, हैव अ नाइस डे। आ गई आ गई आ गई। सुनना, तेरा डिनर तो पक्का। बल्क में ऑर्डर मिला है, इतना बड़ा ऑर्डर आज तक मुझे नहीं मिला। कांग्रेट्स दादा। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि मुझे सीरियसली लिया कर। दादा, मुझे पता है कि दिल्ली सेफ नहीं है। मैं किसी के साथ बाहर थोड़ी जा रही हूँ, सिर्फ चाटी तो कर रही हूँ। और अगर बाहर जाऊंगी ना तो आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी बॉडीगार्ड बनाकर। फिर खुद ही एम्बैरेस होते रहना अपनी बहन की डेट पर। यू नो, तुम दिल्ली में पहले लड़के हो जो एक्चुअली मेरी हॉबीज और बातों में इंटरेस्टेड हो।
वरना यार तो कैसे कैसे घटिया लोग हैं। वर्ड्स होते हैं, आई नो। प्लीज ऐसे रैंडम लोगों के साथ इन्वॉल्व मत होना। यू डिजर्व बेटर। सुनो दी, एम करो। नहीं वहां नहीं, दूसरे वाले पे एम करो। क्या यार सुना थी। ओके फिर से ट्राई करते हैं। क्या कर रहे हो आप? क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? निकी मुझसे नहीं हो पा रहा। ये आप ट्राई कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आई एम सीरियस, मुझसे नहीं होगा ये। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बॉस देखिए, अरे मुझे नहीं, यहाँ देखिए। देखो वो जो ब्लैक में प्लेयर्स है ना, उन्हें शूट कीजिए। छुई थी सपने मेरे, तूने छू ली। चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हाय गाइस। वाओ, सो कौन जीत रहा है? हाय, मैंने जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी हार रही हूँ। अब मिस बोस, आपने कुछ कहा? ओके, रेडी देन? मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं अपना काम करने जाऊँ? मिस बोस, मैं जानता हूँ आपको कोई काम नहीं है, खेलिए। मुझे कल का चार्ट रेडी करना है। वैसे भी तुम्हारे साथ अभी खेलने के लिए है। नताशा दी, मुझे भैया से तो कोई होप्स नहीं है, पर आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। मुझे कुछ बहाना नहीं चाहिए। Yes, sure, I'll play with you. Really? Of course. एक सेकंड, तो पॉपकॉर्न सॉफ्ट ड्रिंक में मैं आती हूँ। तो बैठ, मैं किचू भैया से बोल के मंगा देता हूँ। वैसे भी मुझे अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। ओके? वैसे आप इतनी आसानी से मान गई। हाँ, लेकिन इतनी आसानी से अब तुम जीतोगी नहीं। Bring it on. ओके। मैडम आप ऑर्डर देंगी? भैया आपको ज्यादा जल्दी हो रही है ऑर्डर लेने की? बाहर लाइन लगी है क्या? नहीं 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 प्लीज, क्योंकि अगर बाहर लाइन लगी है ना तो जिसका मैं वेट कर रही हूँ ना, एटलीस्ट उसके पास रीजन है लेट आने के लिए। सो सॉरी मैडम। दादा वो लेट है। मैं 10 मिनट से उसका वेट कर रही हूँ। 10 मिनट। आई ऑलरेडी हेट हिम। एलिना, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ के लड़के ठीक नहीं है, पर तू मेरी। खैर छोड़, मुझे ये बता कि तू ठीक जगह पर है ना? सेफ है ना? आई मीन। हाँ दादा सेफ हूँ। डीपी अलग हो सकती है, हॉबीज अलग हो सकती है, कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। ऑल आर सेम। बस तो आखिर गई ना तुम मेरे ही जाल में, मेरी बंगाली मछली। डॉक्टर दीदी आप रहने दो, मैं कर देता हूँ। किच्चू भैया मेहमान आए हैं, आप उन्हें देखिए, मैं कर लेती हूँ। बॉस, ये क्या कर रही हैं आप? ऑब्वियस है, सब्जी काट रही हूँ। क्या कर रही हैं? क्या? क्या कर रही हैं? सब्जी काट रही हूँ। क्या? ऑब्वियस है, सब्जी काट रही हूँ। बस,
किचू भैया 2 लोगों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक और पॉपकॉर्न निकी के कमरे में भिजवा दीजिए। आओ आओ बॉस किचू भैया फर्स्ट एड बॉक्स लाना। जी। आइए। ये क्या है मिस बॉस, अब अपना ख्याल नहीं रख सकती? अरे आप खुद ही तो कहती है ना कि किचन में आपसे काम नहीं होता है, तो फिर ये क्या कर रही हैं? क्या बचपना है ये? वैसे ही पिछले इतने दिनों से आप अजीब सा बिहेव कर रही हैं, तो अब ये करने की क्या जरूरत थी? सब्जी काटना, सीरियसली ये काम है आपका? बॉस, आपका ख्याल रखने के अलावा और भी काम है मेरे पास। हमेशा कितनी बार आपका ख्याल रखूं? क्या हुआ, अभी बैंडेज किया नहीं है? हाथ दीजिए। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, आपको अपना सारा काम छोड़ के यहाँ मेरे आगे पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया, और तो और मैंने जानबूझ के अपनी उंगली थोड़ी ना काटी ताकि आप यहाँ आए और मुझे बचाए। আমাকে তোমার हेल्प चाहिए ना, ओके? तुम्ही एकदम मिस बॉस, फिर तुम ही लिसन मिस्टर दीक्षित, अगर आपको अटेंशन देनी है तो अपने गेस्ट को दीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। लिसन मिस्टर दीक्षित, अगर आपको अटेंशन देनी है तो अपने गेस्ट को दीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सुना, इतना काम पड़ा है, कहाँ जा रही है तू? ऊपर से बैंडेज भी नहीं किया है। अरे फर्स्ट एड बॉक्स तो यहीं पे रखा था, कहाँ पे रखी है? कहाँ रखा है नहीं पता। लाइए डॉक्टर दीदी, मैं कर देता हूँ। किचू भैया आप ठीक है? आओ आओ। जब डॉक्टर लोग करते हैं तो कितना आसान लगता है, अब देखो हो ही नहीं रहा है। अरे क्या हुआ? किच्चू क्या कर रहा है? माँ जी, डॉक्टर दीदी को चोट लगी है, पट्टी कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं पट्टी? ओहो, तुम भी ना, चलो मेरे साथ, मैं कर देती हूँ। घाव को धोए बगैर पट्टी नहीं करते। अरे मैंने अभी तक दवाई लगाई भी नहीं और क्या सी 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 कर रही है? आंटी जी बहुत दर्द होगा ना। तुझे पता है न्यूट्रिशन, आज मैंने ना नत्थू हलवाई के यहाँ से कचौड़ियाँ मंगाकर खाई है। आंटी जी आपने ऐसा क्यों किया? कौन लेके आया आपके लिए कचौड़ियाँ? किच्चू ले आया मेरे लिए। आपने कैसे खा लिया? अरे मुझे बहुत भूख लगी थी, क्या करती? आपको पता है कि ये सब अलाउड नहीं है। हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मुझे भूख लगी थी ना। ये देख, देखा, इतनी गुस्सा हो गई थी कि पता ही नहीं चला गुस्से में कि कब मैंने जख्म साफ किया और कब दवा लगाई। अब बस मुझे पट्टी लगानी है, ठीक है? हो गया ना काम? बस बस ये पट्टी अब भीगे नहीं, इतना ख्याल रखना, ठीक है? और आइंदा से संभल कर काम करना। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? कहीं देव के साथ, देव ने फिर से लड़ाई की तेरे साथ? नहीं आंटी जी, गलती मेरी थी, मैंने। मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। माँ बेटी की बुराई करती है तो ऐसा लगता है कि तारीफ ही कर रही हो। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो ना? वो है ही इतना अच्छा कि उससे किसी को भी प्यार हो जाए। सही कहा
आपने आंटी जी, आपका बेटा है ही ऐसा जिसे कोई भी प्यार कर सके। हालांकि माँ को अपने सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, मुझे भी है, पर देव को मैं रत्ती पर ज्यादा प्यार करती हूँ। शायद इसलिए कि वो मेरी पहली संतान है। देव के पैदा होने से पहले मैं सिर्फ ईश्वरी थी, और उसके पैदा होने के बाद मैं देव की माँ बन गई। तू भी तो होगी ना अपने बाबा की फेवरेट। हाँ, बाबा तो मेरे हर गलती को माफ कर देते हैं, और दादा इतने नाराज होते हैं कि पूछो ही मत। नेहा भी नाराज होती है, और जायज है उसका गुस्सा। देव को थोड़ा प्यार ज्यादा मिला, पर फिर सबकी जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। नेहा के पास तो कुछ ना होने का दर्द था, और देव के कंधों पर हम सब के लिए सब कुछ हासिल करने की जिम्मेदारी। देव ने आज तक सारे फैसले दूसरों के बारे में सोच कर लिए हैं। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है, और मैं चाहती हूँ कि वो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच कर ले। देव के साथ जो भी अनबन हुई हो उसे सुलझा लेना। जी। मैडम, ये आपके लिए, मतलब अगर आपको कुछ चाहिए तो। हाँ भैया, मुझे एक बाल्टी में बर्फ डालकर लेकर आ जाइए, क्योंकि जिसका मैं वेट कर रही हूँ ना, जब वो आएगा तो मैं उसको आइस बकेट चैलेंज दूंगी। सॉरी मैडम। आई एम रियली सॉरी एल, एक फैमिली इमरजेंसी में फंस गया हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितने मन से मिलना चाहता हूँ। आई कांट बिलीव दिस, मुझे यहाँ बुलाकर खुद नहीं आ रहा है। आंटी जी ने सही कहा, बात ही खत्म कर देनी चाहिए। तो अब क्या कहूँ? आई एम सो सॉरी देव। नहीं, आई अपोलोजाइज मिस्टर दीक्षित। नहीं, कुछ इनफॉर्मल ही रखती हूँ। जब मैंने आपको नताशा के साथ देखा, अगर हम साथ मिलकर काम करें पूरी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। You're right, Dev, and it's so exciting. You know, हमें लॉन्च से 3 महीने पहले से मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। That's great. बिस्किट? Thank you. By the way, would you like to talk to your marketing team? Because marketing department तो हमारा भी बहुत किक-एस है। मैं उनके आइडिया सुनना तो चाहूँगा। Great then, मैंने पहले ही प्रेजेंटेशन तैयार करवा ली थी। मेरी डेटिंग लाइफ के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एलिना बॉस को वेट कराए, लेकिन इसने से मुझे वेट नहीं कराया बल्कि मेरी इंसल्ट की है। कम से कम एक कॉल करके सॉरी तो बोलता कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन क्या किया? सिर्फ एक टेक्स्ट, दैट्स इट। बेटा कोलकाता ना, यहाँ के सब लड़के ऐसे ही होते हैं, चार्मिंग और स्मार्ट। लड़कियों को कैसे घुमाना कैसे फंसाना अच्छे से जानते हैं। तो आपने अभी तक क्यों नहीं कोई फंसाई? यू आर गेटिंग पर्सनल। तुझे समझा रहा हूँ बिकॉज आई एम योर बिग ब्रदर। व्हाट बिग ब्रदर? बिग ब्रदर, इसकी कोई भी एडवाइस मानना मत तुम। मिस्टर विजय बोस ने एंट्री मारनी है।
अब दोनों किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालेंगे। वन बाय वन प्लीज। हमारा कंट्री फिनिश हो रहा है, एकदम फिनिश। आई अग्री। ब्यूटीफुल लड़की को डेट पर छोड़ देते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस कंट्री का। आज और डेट पर लीकेंड था। वेरी अजीब। लेकिन इवन नंबर की गाड़ियां चल रही थी। कैन यू इमेजिन, इवन नंबर की गाड़ियां चलती, रिडिकुलस। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, मैंने 10 गाड़ियों के नंबर नोट किए, लेकिन उन्होंने तुझे पता है तूने अभी अभी क्या किया? क्या? 680 कैलोरीज, 20% ट्रांस फैट और पता नहीं कितने गंदे केमिकल्स तू खा गई। यू डॉक्टर सोनाक्षी बोस, यू और लव डॉक्टर एलिना बोस का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट? फेक डॉक्टर। यही कि प्यार किसी से कुछ भी करा सकता है। प्यार में इतनी ताकत है कि उसने टॉप न्यूट्रिशनिस्ट सोनाक्षी बोस को एक चॉकलेट का बार खाने पर मजबूर किया। एलिना की बच्ची तुझे तो मैं नहीं 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 नहीं। फूला हुआ मुंह तो मंकी का होता है। सोना तो स्माइली स्माइली अच्छी लगती है। नहीं हो पा रहा मुझे। ओके, अभी मैं तुझे मंकी नहीं बोलूंगी। मेरी मैजिक लाइन से स्माइल नहीं हो पाया, लेकिन तू खुद ही सोचकर कुछ स्माइल कर रही है। क्या सोच रही है? यही कि मैं हमेशा से अपनी लव स्टोरी चाहती थी, प्रिंसेस बनना चाहती थी, और उस दिन एक्सीडेंट के टाइम पे मैं यही विश कर रही थी। अगर उस दिन देव नहीं होते तो शायद मैं विश करते करते। सोना, अगर तूने इससे आगे कुछ बोला ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। और इनफैक्ट अगर उस एक्सीडेंट के बारे में भी बात की ना तो आई विल पर्सनली किल यू। ठीक है पापा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सत्य, मैं बस यही कहना चाहती थी कि अगर ये मेरी लास्ट विश भी होती ना तो मैं खुश होती। इनफैक्ट मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। मैं जो हमेशा से चाहती थी ना अपनी लव स्टोरी, वो मुझे मिली ना। मैं प्रिंसेस भी बन गई। लेकिन मैंने प्रिंस चार्मिंग के लिए कभी विश ही नहीं किया। तो मैं इस चीज के लिए किसको ब्लेम करूं? भगवान को, फेट को, या देव को? ये मेरा प्लान है, फेज वाइज हर सेक्टर में। सॉरी मैं कितनी देर से सो रही थी? बस यही कुछ 20 सेकंड से। आई एम सो सॉरी। दैट्स ऑलराइट। आई एम सॉरी मैंने आपको जगा दिया। हे नेहा। हाय। हाय। यू आर अप सो लेट? Yeah, I wasn't feeling sleepy at all. ओह, एक्चुअली घर के बाकी लोगों से तो बातचीत होती रहती है,
लेकिन बस आप ही से नहीं हो पाई। बट आई रियली एडमायर यू अ लॉट। देव ने आपकी इतनी तारीफ जो की है। रियली? या तारीफ? माय ब्रदर मस्ट हैव लाइक्ड यू सो मच। वैसे भाई भी बहुत अच्छे, इतने थॉटफुल है कि माँ अपनी बड़ी बेटी को मिस करे उससे पहले ही उनके लिए एक और बेटी को घर लाने वाले हैं। वेल आई डोंट थिंक। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। यू गाइस कैरी ऑन। एंड आई एम श्योर इस घर में आपको मेरे साथ काफी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। बस एक ही बात है। क्या? मैं नहीं जानती थी कि प्रिंसेसेस को भी इतना दर्द होता है। तुझे रोज देव को उस लड़की के साथ देखना पड़ता है। आई नो इट हर्ट्स। चल कुछ भी बोलती है, खामखा उसे विलन बना रही है। बहुत अच्छी लड़की है नताशा। एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता तू कैसे मैनेज करती है। तेरे हिसाब से नताशा देव के लिए परफेक्ट है और तू उसके लिए खुश है, और अपने लिए सैड। कैसे? I don't know। ये फीलिंग, प्यार में रहने की फीलिंग जो मुझे मिली वो मेरे लिए काफी है। इनफैक्ट काफी से भी बहुत ज्यादा है। This is the best thing that could ever happen to me, Alina। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं मिसेस दीक्षित, कि मैं देव से प्यार करने लगी। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, मुझे नहीं पता तुम डॉक्टर कैसी हो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट प्रिंसेस हो, स्नो वाइट से भी अच्छी। वैसे भाई भी बहुत अच्छे, इतने थॉटफुल है कि माँ अपनी बड़ी बेटी को मिस करे उससे पहले ही उनके लिए एक और बेटी को घर लाने वाले हैं। जी नेहा आजकल सारा दिन बाहर रहती है, बात क्या है? क्या बात हो सकती है? कुछ भी तो नहीं, पढ़ने जाती है ना क्लास में, पूरा दिन क्लास में ही रहती है। इतनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ रही है भाभी, पता है इतने कम समय में इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख गई है। परसों निक्की के साथ तो वो 5 मिनट तक लगातार अंग्रेजी में बात कर रही थी। अच्छा है, पर उसका अंग्रेजी का मास्टर घर में आके नहीं पढ़ा सकता उसे? बाहर जाना जरूरी है क्या? भाभी अभी ये सारा जो ज्ञान है वो उसे क्लास के लिए नहीं, जिंदगी के लिए मिल रहा है ना, तो बाहर दुनिया में जाकर ही इस्तेमाल करेगी ना। ठीक है, आप सही कह रही हैं। पहले ही जाना चाहिए था। खैर देर से किया पर किया तो सही। मेरी नेहा ने ना बचपन अच्छी तरह से जिया ही नहीं, हमेशा से रिया और निक्की की जिम्मेदारी उठाती रही। पर अब हाथ पीले हो जाने के बाद वो सारी जिम्मेदारियां उठाने लगेगी। यही तो वक्त है उसके लिए, जो अपने मन में आए करे, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। जी मैं कब मना कर रही हूँ, पर इंसान को समाज में ना बहुत सारी ऊंच नीच देखकर चलना पड़ता है। अब वो मास्टर कोई टाटा बिरला तो है नहीं, और हमारी नेहा ठहरी एक अमीर लड़की। जी मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि बड़े घर की लड़कियों को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। आगे आप खुद समझदार हैं। मिसेस दीक्षित, सॉरी। क्यों? आपको याद भी नहीं है क्यों? आपने मुझे आपके हाथ पे बैंडेज नहीं करने दिया था और गुस्सा होकर चली गई थी, ये शायद इसलिए। बड़ा एहसान किया याद रखकर। वैसे जो कहना था वो सुन लीजिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है।
सॉरी। सॉरी भी ऐसे बोल रही हैं जैसे डांट रही हैं। सब लड़कियां इतनी अजीब सी क्यों होती हैं? अच्छा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस बारे में? ये कि आप लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? आपका मतलब क्या है? तुम्ही? मिस बोस, पहले मुझे बात करने दीजिए, इससे पहले आप तुम्ही शुरू हो जाएं। हाँ, मैं बचपन से लड़कियों में रहा हूँ, मेरी माँ बहनें, लेकिन मैं आज तक लड़कियों को समझ ही नहीं पाया। अब सब लड़कियां इतनी कंफ्यूज्ड, इतनी अजीब सी क्यों होती? ये क्या है अजीब अजीब? सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। अच्छा, तो आपकी सब बातों के अंदर कोई हिडन मीनिंग नहीं होता? मतलब आप कुछ कहती हैं लेकिन आप कुछ और कहना चाहती हैं। कभी कभी तो आप कुछ कहती ही नहीं और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हम समझ जाएं। देखिए मिस्टर दीक्षित, हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई लड़की ऐसे कह देती। ओके? और अब आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं 3 साल का बच्चा हूँ। ऐसा क्यों? क्यों होती हो आप लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाके अपनी गर्लफ्रेंड नताशा से पूछिए। व्हाट? नताशा? आपका तो यही मतलब था ना कि वो कुछ और कहती है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। वो समझती है कि आप समझे। लेकिन हमने नताशा के बारे में बात कब की? लेकिन मतलब यही था ना। जी नहीं। इस बोस, कल आप गुस्से में यहाँ से निकल गई, मुझ पे चिल्लाया और अब आप आके सॉरी कह रही हैं। इस पे मैं कैसे रिएक्ट करूं? आप ठीक तो है ना? I mean, जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है आप अजीब सा बिहेव कर रही हैं। और मैंने पढ़ा है कि ट्रॉमा के बाद ऐसा होता है। Hope you're okay. एक मिनट मिस्टर दीक्षित, आपने इंटरनेट पे एक सर्च किया और आप एक्सपर्ट बन गए और आपको लगता है मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। मिस बोस, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही था ना मिस्टर दीक्षित। मिस बोस, आप एक कॉन्वर्सेशन में 2 बार मेरी बातों का गलत मतलब निकाल चुकी हैं। मिस्टर दीक्षित, आपका मतलब यही था। मेरा मतलब ये नहीं था मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। लिसन, मैं ठीक हूँ और मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं और मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ। ओके? थैंक गॉड आप मुझसे नाराज नहीं, वरना आप मुझसे नाराज होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। Really, मिस्टर दीक्षित, आपको अच्छा नहीं लगता? जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि बड़े घर की लड़कियों को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। हाँ भाभी, मैं समझ रही हूँ, पर एक बात बता दूं, ये जो रणवीर है ना, वो वैसा लड़का नहीं है। जितना भी बुरा वक्त मैंने देखा है, उसने एक बात तो सिखाई दी है मुझे, अच्छे की परख करना। मैं रणवीर से मिली हूँ, रणवीर अच्छा लड़का है। और फिर मैं नेहा को नहीं जानती क्या? वो तो बराबर सोच समझ कर ही फैसला करेगी कि उसे किसके साथ जिंदगी बितानी है। क्यों न्यूट्रिशन? आंटी जी, वो अब मैं नेहा और रणवीर की बात कर रही हूँ। रणवीर अच्छा लड़का है ना? हाँ आंटी जी, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और नेहा भी उसके साथ बहुत खुश है। अब मतलब एज ए टीचर। डॉक्टरनी, तुम डॉक्टरनी होने के साथ साथ पंटाइन भी हो जो रिश्ते बता रही हो। वो मैं काम करने जाती हूँ। सॉरी आंटी जी। सॉरी आंटी जी। सच मम्मी जी, सॉरी। वैसे भाई भी बहुत अच्छे हैं, इतने थॉटफुल है कि माँ अपनी बड़ी बेटी को मिस करे उससे पहले ही उनके लिए एक और बेटी को घर लाने वाले। अचानक से मेरे सुख की इतनी परवाह कैसे होने लगी आपको? देव भैया बड़े थे तो सबसे पहला हक उनका था, रिया निकी छोटी थी तो भर भर के लाड मिला, पर मेरा क्या, मेरा नंबर तो कभी आया ही नहीं। बधाई हो माँ, आप जो आज तक करती आई थी आपने कल फिर से कर दिया देव भाई के लिए।
मेरी खुशियों की बलि फिर से दे दो। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? सर अभी अभी आई। वो एक्चुअली कुछ चेक साइन करवाने थे, थोड़ा अर्जेंट है। थैंक यू सर। सर मैं जॉब छोड़ रही हूँ। What? सर वो आपने 3 ब्लैंक चेक साइन कर दिए, तो मैं सोच रही थी कि जॉब क्विट करके मैं एक लंबी हॉलीडे पे चली जाऊं। क्या? देख लो अब, ठीक है ना? टीना, तुमने शादी क्यों नहीं की? सर नहीं, सॉरी, मैं कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहता था, जस्ट सोच रहा था। आप बहुत सोचने लगे, इतना मत सोचिए, जस्ट गो विद द फ्लो, बस सिंपल है। आई विश इतना सिंपल होता। एनीवेज, यू गो। ओके सर। आंटी जी, ये आपके लिए। सेब और के देव बेटा, आज जल्दी आ गया। क्या हुआ? वो ऑफिस में मीटिंग थी, वो ठीक हो गई ना? आंटी जी, पहले आप ये खा लीजिए, बैठिए। हाँ बाबा, खिला। अच्छा देव, वो नताशा रिया और निक्की को खरीदारी करवाने ले जा रही है, और उसके बाद कह रही थी कि सलमान खान का कोई सिनेमा लगा है, उसका क्या कहते हैं उसे, न्यूट्रिशन प्रीमियम। हाँ, वही जा रहे हैं। क्या हुआ देव? क्या बात करनी है? आंटी जी, वो मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम, तो मैं चलती हूँ। मैंने सोच लिया। क्या? मैं शादी नहीं करूंगा। रात को लोरी बन चुपके से माथे को छू ले, टांके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। फ्रेश है किच भैया, चेक कर रही थी। आप आंटी जी के लिए जूस बना लीजिए। जूस? डॉक्टर दीदी, अभी तो सूप का टाइम होने वाला ना। तो मैंने क्या कहा, सूप बना लीजिए। क्या कर रही है सोना? देख बेटा, बात बनाने में बहुत वक्त लगता है, बात बिगाड़ने में बस एक पल।
तूने जो भी फैसला लिया है शादी ना करने का, ये फैसला तूने जल्दबाजी में, मतलब बगैर सोचे समझे तो नहीं लिया है ना। देख बेटा, शादी का फैसला बहुत बड़ा होता है। तो इतना बड़ा फैसला लेने में तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रही? मैं कैसे? और सच कहूं तो देव, अगर मैंने कुछ कहा भी ना, तब भी तुझे मेरी बात नहीं सुननी चाहिए। तुझे ये फैसला अपने आप ही लेना होगा। ठीक, जो भी फैसला लेना है जल्दी ले। हमें नताशा को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। और नेहा जो वेट कर रही है उसका क्या? नेहा के लिए जब सही लड़का मिलेगा तब हम फैसला ले लेंगे। कोई ऐसा लड़का जो उसे अच्छे से समझे, उसका ध्यान रखे, उसके गुस्से को समझे, हर लिहाज से उसे खुश रखे। ऐसा लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे। और उससे पहले मैं। तू अभी सिर्फ अपने बारे में सोच। तुम्हारी अपनी आशा आकांक्षाएं। एक बात बता देव, तेरे किसी भी फैसले का असर तेरे इस डील पर पड़ सकता है? पता नहीं माँ, एक तो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ में नहीं आता। और नताशा को भी ज्यादा देर वेट नहीं करा सकता। एग्जैक्टली। आप मुझे और वेट नहीं करा सकती। अब तक तैयार नहीं हुई आप? क्या हुआ आंटी? रिया, निकी सब तैयार हैं। शॉपिंग पे नहीं चलना क्या? शॉपिंग? हाँ देव, शॉपिंग। आज हमारा लेडीज डे आउट है, तो सॉरी, हम आपको नहीं ले जा सकते। बेटा मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ आकर? तुम लोग चली जाओ। आंटी, मैं जो साड़ी आपके लिए पसंद करने वाली हूँ ना, आप बताएंगी कि आपको वो कैसी लगी। प्लीज चलिए ना। चली जा माँ, अगर लगे तो जल्दी वापस आ जाना, वो बाद में आ जाए। परफेक्ट। आंटी, अब तो देव ने भी कह दिया, अब आप मना नहीं कर सकती। जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। हाँ, कैसे कहूँ नताशा से? अभी कुछ नहीं कह सकता। वाह दादा, क्या बात है। हेलो किड्स, गुड इवनिंग। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मतलब देव ने तुझे फाइनली आई लव यू बोल दिया? अरे पानी तो पीने दे। सब कुछ बाद में बता। सस्पेंस मत क्रिएट कर, बता ना जल्दी से। बंगाली ऑनलाइन सीखकर तुझे कहा होगा कि আমি তোমাকে ভালোবাসি। अरे आप लोग हमेशा एक्सट्रीम क्यों हो जाते हो? हम ऐसे ही है। अरे अच्छी बात हुई है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। तो तेरी सैलरी बढ़ाई होगी। अरे बता। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूरी कॉन्वर्सेशन की। वो फिर कि कैसे मैं उनको कंफ्यूज करती थी और कैसे वो मुझे समझ ही नहीं पाते थे। मतलब देव बाबू तुझे समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। और उन्होंने अपनी माँ से जाके ये कहा कि वो नताशा से शादी नहीं करना चाहते। नताशा ने शादी में पूछ की हलो
मासी, आप इसकी शादी की तैयारी कर दो। तैयारियां तो सब कर रखी है, पर दूल्हा कहाँ है? दूल्हा मिल जाएगा। क्यों? मैंने तो हर फंक्शन के लिए अपनी साड़ियाँ निकाल के रखी है। माँ, आप अपनी दवाइयाँ निकाल के रखो, तैयारियां कर रखी है। विजय तू चुप कर। और तुम दोनों शोना को तंग करना बंद करो बिल्कुल। शोना को जहां शादी करनी है, जिससे शादी करनी है, जब शादी करनी है, वो अपनी मर्जी से करेगी। उसे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। सच में सोना, तुझे इन चीजों में नहीं पड़ना? देख निकी, मेरे इयररिंग्स खोए नहीं है, मैंने तुझे दिए थे। आपने मुझे दिए, यानी कि आपके लिए खो गए? देख बदतमीजी मत कर। और वैसे भी तू नेहा दी गई इयररिंग्स क्यों नहीं चोरी करती? हमेशा मेरी क्यों करती है? आप मुझे चोर बोल रहे हो? क्यों? तू सिर्फ कामचोर है। आपको सल्लू की कसम है। ठीक है, तू ही रख ले। किच्चू, हम सब बाहर जा रहे हैं और देव अकेला घर पर है, उसका सारा ख्याल रखना, और वो जो बादाम भिगो के रखे है छील के देना उन्हें, ठीक है? जी जी, अब राधा रानी के होते हुए सारा काम आप नौकरों पर क्यों छोड़ती हैं? मैं हूँ ना। अरे देव तो मेरे लिए भी किसी भी बढ़कर है, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है भाभी। रिया बेटा, तूने बात की नेहा से? माँ, नेहा दी का ना मुझे नहीं लगता कि उनका जाने का मन है। हम सब जाएंगे और वो अकेली घर में। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आती, मैं रुकती हूँ उसके लिए। माँ, नेहा से बात करनी होगी तो मैं कर लूंगा, तुम जाओ ना, थोड़ी देर के लिए ही तो जा रहे हो, बाकी सब टेंशन छोड़ दो। इन दोनों से सीखो कैसे टेंशन नहीं लेते हैं। अरे नेहा दी, आप भी हमारे साथ चल रहे हो? नहीं तो मैं तो तुम लोगों के जाने के बाद ऐसी रेडी होके बैठने वाली हूँ। आप लोग नेहा के बगैर एंजॉय करते क्या? नहीं ना? तो लेट्स गो गर्ल्स। माँ, अब चलो ना। अब तो नताशा दी ने आपको गर्ल बोल दिया है। अब देर मत करो, चलो। देखा देव बेटा, अरे नेहा को सबके साथ शॉपिंग पे ले जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इस लड़की ने कर दिखाया। बेटा नताशा बहुत ही अच्छी लड़की है, इतने ऊंचे खानदान की होने के बाद भी कितना शांत स्वभाव है उसका। बेटा जो लड़की लड़के के पूरे परिवार को अपना ले, वही सुगढ़ गृहिणी होती है। बेटा ऐसे रिश्ते ना बार बार नहीं आते, जो भी फैसला करना जरा सोच समझ के करना। हाँ? Yes! Six! 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 Yes! Six! ए सौरभ, देखिस ना, हमें आईपीएल देखी। हाँ तो रिकॉर्डिंग पे रख दूं ना, बाद में देख लीजिएगा। क्यों? टीवी पे तेरे कच्चे बनियान आने वाले हैं क्या? जब देखो तब लड़ते रहते हो, और कुछ काम नहीं है क्या? है ना, टीवी देखना है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अभी टीवी पे मेरा फेवरेट कुकिंग शो आने वाला है, मुझे वो देखना है। आशा, तुम्हारे हाथ वैसे इतने सुंदर हैं कि तुम जो भी खाना बनाओगे ना वो बहुत सुंदर बनेगा। प्लीज मुझे देखने दो ना। कोई मस्का पालिश नहीं। हाँ दे दो ना प्लीज, मैच चल रहा है मेरा हॉलीवुड। अरे भाई मेरी हॉलीवुड फिल्म है। चुप कर, तू सबाई भूखा। आज एलिना ने कितनी अच्छी बात की, और तुमको सब अपने अपनी शो की पड़ी है। कौन सी बात? अरे बाबा, सोना के रिश्ते की बात। तुम सब एक दिन बहुत दौड़ भाग करते हो और 4 दिन ठंडे पड़ जाते हो। तुम लोगों का। आप कुछ मत बोलिए। आपका बस चले तो आप अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने पास ही बिठा के रखेंगे। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने दीजिए। देखो आशा, अगर तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो है अपने हस्बैंड को खुश रखना। प्लीज मुझे मैच देखने दो। तुम्हें ठीक बोले छुमा। मैं आज ही अपने फ्रेंड सर्कल में बात छेड़ती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताए। हाँ ठीक है। थैंक गॉड आप मुझसे नाराज नहीं। ना मुझसे नाराज होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सोच लिया मैं शादी नहीं करूँगा। सो मिस्टर ओवरथ्रो, आप नताशा से शादी नहीं करने वाले, तो क्या आप किसी से भी शादी नहीं करने वाले? ऐसा तो नहीं है ना?
नो। ये तो अंडरस्टूड है कि आप पूरी जिंदगी सिंगल तो नहीं रहने वाले। तो क्या आपके नजर में कोई है? कौन? क्या वो मैं? पता नहीं। आप कितने मीन हैं? कुछ बोलते ही नहीं, सब कुछ मुझसे ही बुलवाएंगे क्या? लड़की होकर मैं सब कुछ पहले कह दूं, अच्छा लगेगा क्या? आप थोड़ा सा भी नहीं कह सकते क्या? कुछ तो बोलिए। अगर इतना हैंडसम लड़का चाहिए ना तो तुझे ही पहले बोलना पड़ेगा। ऐसा ही होता है। तू जगी हुई है। I will kill you. वो घर पे है, वो घर पे नहीं है। वो घर पे है, घर पे नहीं है। घर पे है, घर पे नहीं है। घर पे है, घर पे नहीं है। घर पे नहीं है। किच्चू भैया जूस। आप घर पे हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो आप घर पे हैं बस। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज गुड मॉर्निंग है क्योंकि आपका मेरे साथ लड़ने का मूड नहीं है ना। एनीवेज, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी आज। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग तो हो गई। कब? अभी। वो मैं ब्रेकफास्ट देख के आती हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मीटिंग। मिस्टर दीक्षित, वो आपका बटन कभी भी टूट सकता है। किच्चू भैया, मेरा बटन लगा देंगे? मत लगाना किच्चू भैया, मत लगाना। भैया जी, ये सब हमें नहीं आता। मैं सुई धागा ला सकता हूँ। माँ भी पूजा कर रही है, नेहा भी नहीं है, कौन लगाएगा? मुझे भी लगाना आता, पूछो तो सही। दे दीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं मिस बोस, इट्स ओके। नहीं, मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं बिना नर्वस हुए कर लूंगी। बटन लगाने के लिए नर्वस क्यों होंगी आप? नहीं होंगी। मैं आपको शर्ट उतार के दे देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं ऐसे ही फिक्स कर लूंगी। ओके। कुछ रंग प्यार